प्रसिद्ध कथावाचक पंडित युवराज पांडे द्वारा कथा के दौरान सुरक्षा की मांग उठाने के बाद उनका मामला चर्चा में आ गया है। मांग के बाद प्रशासन ने उनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी और कथावाचन के दौरान आयोजन स्थल पर पुलिस बल तैनात नजर आया। इसी बीच पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल की कथावाचक को लेकर की गई डाकू वाली टिप्पणी से युवराज पांडे आहत दिखे। वहीं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में युवराज पांडे ने कहा कि किसी संत या महाराज की तुलना डाकू से करना अनुचित है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस, बीजेपी सहित प्रदेश भर के कई समाज उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रायपुर में पंडित युवराज पांडे की शिव महापुराण कथा चल रही है और आज उसका 7वां दिन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज 7वां दिन है, कथा चल रही है, कैसे देख रहे हैं सर लोगों का माहौल, भक्त क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर। यहाँ हमारे परम सम्माननीय गंगाधर जी अग्रवाल के तत्वावधान में समस्त प्रदेशवासियों के अतुलनीय सहयोग से यह विराट एवं विशालतः शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें अपार जन सैलाब, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रही है, आप देख सकते हैं। और सभी लोग आकर के सुंदर भगवान महादेव के कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था किया गया है और यहाँ कुछ लोग रात्रि को स्टेज में विश्राम भी कर रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हो रही है। सर, कथा के दौरान एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सुरक्षा को लेकर। जी, पिछले 2 दिनों में थोड़ा सुरक्षा कमी था। मैं चूँकि एक आचार्य हूँ, एक ब्राह्मण हूँ और दूसरा मेरे राज्य, ये मेरा ही राज्य है और मेरे राज्य में भी किसी प्रकार से मेरे को कहीं पे कुछ कमी दिखता है छत्तीसगढ़ के अस्मिता में या छत्तीसगढ़ के लोगों के सुरक्षा में, तो उसको बोलना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, चाहे वो कोई भी रहे उसके लिए बोलना। एक गुरु की भूमिका निभा रहा हूँ, तो शिक्षा देना और बोलना मेरा धर्म है, दायित्व है। उसको बोला, बोलने के बाद से तुरंत सब चीज़ अच्छा हो गया और अब अच्छे ढंग से सब चीज़ व्यवस्थित हो रहा है। लेकिन इसी मामले में सर, जब संस्कृति मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, उनसे हमने पूछा कि सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख महाराज हैं, प्रसिद्ध महाराज हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा देनी चाहिए, तो उनका कहना है सर कि डाकुओं को भी यहाँ पर सुरक्षा मिले। इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब वो तो मैं उनके बयान को नहीं सुना हूँ और यदि वैसा कुछ बोले होंगे तो वो आप जा कर के उनसे पूछिए कि महाराज जी की तुलना आप डाकू से कैसे कर रहे हैं या क्या बात है। मैं उसको जानता नहीं हूँ और पूर्ण रूप से मेरे को उसका जानकारी भी नहीं है। यदि मेरे को संज्ञान में कुछ आया तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। कांग्रेस मांग कर रही है आपकी सुरक्षा की कि सही में बड़े महाराज हैं, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। नहीं, ऐसा है आपका जो सोच है या जो न्यूज़ वाले लोग यदि ऐसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस मांग कर रही है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को विशेष ध्यान देंगे। आप सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म में देखो, कांग्रेस मांग नहीं कर रही है। पूरे हमारे सतनाम भाई लोग मांग कर रहे हैं, पूरे साहू समाज मांग कर रहे हैं, पूरे अनुसूचित जनजाति मांग कर रहे हैं, यादव समाज मांग कर रहे हैं, पटेल मरार समाज मांग कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज मांग कर रहे हैं, राजपूत समाज मांग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मांग कर रहे हैं, कांग्रेस भी मांग कर रहे हैं और बीजेपी के भी बहुत से हमारे ऐसे शुभचिंतक हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी मांग कर रहे हैं और समस्त प्रदेशवासी और यहाँ तक के मुसलमान समुदाय के लोग भी मांग कर रहे हैं, सिख समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं। तो सब लोगों का मेरे प्रति प्रेम है जो मांग कर रहे हैं और उन लोगों का प्रेम है, अरे छत्तीसगढ़ महतारी की मैया है, सबका श्रेय है। अब इस पे शासन सुरक्षा मेरे को आगे चल करके भविष्य, क्योंकि अब लगातार मेरी और आगे कथा है और अब यहाँ के जन सैलाब देख के आपको भी पता चल रही होगी कि और पिछले भी मेरे सारे कथाओं की वीडियोस आप देखे होंगे, सारे कथाओं में निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है, तो सरकार उसको देखें। दूसरा, मेरे साथ पूर्व में कुछ घटना भी घटित हुई है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते शासन प्रशासन सभी को सारे घटनाओं का जानकारी है, सभी को ध्यान में रखते हुए देते हैं नहीं देते, या छत्तीसगढ़ के जनता जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के मांग को सरकार पूरा करती है नहीं करती है, ये सरकार के ऊपर है। मेरे सवाल सर जी, आपका दायरा भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है, भक्त भी हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे सर, सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? जी देखो, हमारे जितने भी यहाँ श्रद्धालु उपस्थित हैं, चाहे यहाँ की कथा में हो या अन्य जगहों के भी कथा में हो, सभी कथाओं में जितने भी श्रद्धालु हैं सबके सुरक्षा का ध्यान रखना, क्योंकि सब अपने घर परिवार से आए रहते हैं, सब दूर दूर से आए रहते हैं, सबके सुरक्षा का ध्यान रखना ये हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम सबको सुरक्षित करें। जय जगन्नाथ। ठीक, जय जगन्नाथ। तो देखिए, ये पंडित युवराज पांडे थे। पिछले दिनों चूँकि इसी कथा के दौरान उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा के एक भी जो है सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आ रहे हैं आवेदन देने के बावजूद। उन्हीं बयान उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में जो है सियासत काफ़ी तेज हुई। संस्कृति मंत्री का बयान आया, कांग्रेस से दीपक बैज, टीएस बाबा का बयान आया और निश्चित रूप से अभी चूँकि हमने बातचीत की है युवराज पांडे से, सीधी बातचीत में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़नी चाहिए। ये एक ही समाज की नहीं, पूरे समाज की मांग है। कैमरा पर्सन चोलाराम यादव के साथ नितिन नामदेव,
न्यूज़ 21 छत्तीसगढ़ रायपुर।